का मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवान के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या? उस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है, तो संविधान को ही मानना चाहती है। और अगर वाकई में सर इससे फिक्रमंद है तो उनको इस बात जो हो रही है उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक पर मामला गरमाया। प्रत्येक साधु संत को मिलेगा आई कार्ड, जिससे होगी अखाड़े की पहचान। सपा सांसद का ऐलान, कुंभ में मुसलमानों पर बैन तो लिया जाएगा बदला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, मक्का मदीना में हिंदुओं पर बैन तो कुंभ में क्या करेंगे भाईजान। दरअसल अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन किए जाने की मांग का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अखाड़ा परिषद ने ये मांग रखी है। परिषद ने कहा कि संतों के लिए आईडी अनिवार्य की जाए, क्योंकि कई दूसरे समुदाय के लोग संत बनकर महाकुंभ में घूमने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल होते हैं, जिसमें एक संत मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को कुंभ क्षेत्र में दुकानों लगाने की अनुमति न दी जाए। महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का मामला गरमा गया है। साधु संतों, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य हिंदू संगठनों ने इस कुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक का समर्थन किया है, लेकिन इससे मुस्लिम संगठन और नेता भड़क गए हैं। सपा सांसद जिया और रहमान वर्क ने कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर सरकार को सीधे धमकी दी है। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि जब मक्का मदीना में हज यात्रा के दौरान हिंदुओं या अन्य धर्म के लोगों को आवाजाही पर प्रतिबंध खुद सऊदी अरब सरकार लगाती है, तो हिंदुओं के इस बड़े पवित्र आयोजन में मुसलमानों को खुद दूरी बनानी चाहिए। इससे पहले वर्क ने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी इस्लामिक स्थलों पर, मस्जिदों, दरगाहों और अन्य स्थानों पर हिंदुओं की एंट्री पर बैन कर सकते हैं। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बंद करने की नई परंपरा से सरकार संविधान की हत्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की खामोशी से जाहिर है कि वो इस तरह के मामलों को बढ़ावा दे रही है। वर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधी बेखौफ है। सीएम योगी, सांसद और जनप्रतिनिधियों को भी धमकी मिल रही है। कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह नाकामयाब है। तो इस चीज से साबित होता है कि सरकार उस टाइप की चीजों को बढ़ावा देना चाहती है, तो संविधान को ही मानना चाहती है। और अगर वाकई में सर इससे फिक्रमंद है तो उनको इस बात जो हो रही है उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो आपस का भाईचारा है वो नहीं टूटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसी बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को शनिवार को बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से लव जिहाद, संतों की सुरक्षा, गौ हत्या पर प्रतिबंध, कुंभ मेला क्षेत्र का हरा भरा स्वच्छ बनाने सहित कुंभ मेले के दौरान सभी की सुरक्षा पर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बार कुंभ में शाही और पेशेवाई जैसे नाम प्रयोग नहीं किए जाएंगे और आपसी सहमति से इनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले नए नाम जल्दी सरकार को दिए जाएंगे। यही नहीं, इन मांगों को न माने जाने पर मेले का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया है। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इनका मक्का मदीना है, वहाँ हिंदुओं की दुकानें नहीं है, न कोई हिंदू अंदर जा सकता है, न कोई भगवा कपड़े पहन सकता है, तो फिर कुंभ मेले में क्यों। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आयोजन था, कवर्धा भी पहुंचे हम। कवर्धा में हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन भी किया जो फिक्स था। इसके बाद में वहां से कांकेर गए। कांकेर में जो है सतचंडी महायज्ञ में सम्मिलित हुए माँ भुवनेश्वरी पहाड़ा वाली मैया के यहाँ। फिर अंगार मोती माता के हमने दर्शन किए। अद्भुत जगह है। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध होवे, ऐसी प्रार्थना के लिए हम। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, इसका मतलब आपको लग रहा है? पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण, उनकी घर वापसी करानी। जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में। तो हमने पूछा कि कब आपका हुआ, तो किसी ने बताया 2019, किसी ने 2021, किसी ने 2020, किसी ने और पहले। तो जो हो चुके हैं या जो धीरे धीरे चल रहे हैं उस मुहिम को हम रोकेंगे। अब हो रहा वर्तमान में या नहीं, ये स्थिति अभी हम देख नहीं पाए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपराध की काफी चर्चा है, लगातार अपराध बढ़ रहे, इसको लेकर कुछ बातचीत हुई? शिक्षा एक ऐसा कारण है जिससे अपराध और क्राइम निश्चित रूप से बढ़ता है। शिक्षा की कलम की धार अगर किसी को दे दी जाए तो क्राइम भी कम होगा, प्रदेश का विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, भारत का विकास भी होगा। शिक्षा पर जोर
जोर दिया जाना चाहिए और गुरुकुलम पद्धति की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें अहिंसा परमो धर्मा का पाठ पढ़ाया जाए। धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जाए। बेझिझक बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, तो उन लोगों के द्वारा भी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं, मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते। ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है, इसलिए अब हम घर वापसी कराएंगे, इनकी ठटरी बारेंगे। कुंभ में देखिए वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ। इसी बीच बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है, जो अमन व शांति के साथ संपन्न होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि अखाड़ा परिषद ने यह घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अखाड़ा परिषद का ये फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है। मौलाना ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अखाड़ा परिषद का फैसला वापस लिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से मक्का मदीना में हिंदुओं के आवाजाही पर बैन है, तो क्या कुंभ में भी मुस्लिम समुदाय का बैन होना चाहिए या नहीं? सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर से बताइए। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में होने वाले महाकुंभ में कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के माध्यम से आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर